बच्चों 10th क्लास में हम आपको आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.4 की वर्ड प्रॉब्लम करवाएंगे। इस वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, एक्सरसाइज है 3.4, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में है कि जैसे कि आप बुक में देखोगे यहाँ पे कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What's the fraction? दूसरा क्वेश्चन है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? थर्ड क्वेश्चन डिजिट का है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit. Find the number. Fourth question है Meena went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 she received. अगला क्वेश्चन है a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Saritha paid rupees 27 for the book kept for 7 days, while Susi paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. अब इन क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो है आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर। हमने फ्रैक्शन की बात करी थी। फ्रैक्शन में क्या होता है, हम लिखते हैं लेट फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब इसमें बोला है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम फर्स्ट, इसमें बोला है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इट रिड्यूसेस टू 1, द फ्रैक्शन विल बी 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, और इस y को इधर ले आओगे, 1 को उधर ले जाओगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि ये प्लस का 1 है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर माइनस 2। इसे इक्वेशन नंबर आप डाल दीजिए 1। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सेकंड, ये कह रहा है कि इस प्रॉब्लम में सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि इट बिकम्स 1 by 2 इफ 1 ओनली ऐड टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं तो इट रिड्यूसेस टू 1 by 2, मतलब इसका जो फ्रैक्शन है वो 1 by 2 हो जाएगा। हमने क्या करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में 2x बराबर y प्लस 1, ये y इधर आएगा, 2x माइनस वाई बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन मेथड से आपको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारा 1x है, यहाँ 2x है, यहाँ 1y है, यहाँ 1y माइनस का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो 2x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर माइनस 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 3। जब x की वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे तो x की वैल्यू जब हम 3 यहाँ डाल देंगे, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 माइनस 5, सो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बोला 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 years, इसमें दो लोगों की बात करी जा रही है, नूरी और सोनू की। तो हमने मान लिया कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x years और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू
y years. According to problem first, बोला इसने कि 5 years ago, तो 5 years ago मतलब 5 साल पहले, ठीक है। 5 years ago इसकी नूरी की एज होगी x-5 और इसकी होगी y-5। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज जो है 3 टाइम्स बढ़ी है, नूरी 3 टाइम्स बढ़ी है सोनू से, तो हम सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x-5 बराबर 3y-15, ये 3y इधर लाओगे, -5 उधर ले जाओगे, x-3y बराबर -15 + 5, x-3y बराबर -10, इक्वेशन नंबर 1। अब उसने बोला है कि 10 years लेटर, 10 years लेटर का मतलब है आफ्टर 10 years। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सेकंड, 10 years लेटर, 10 years लेटर x+10 इसकी एज हो जाएगी, नूरी की, इसकी भी y+10 10 साल ज़्यादा हो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसने बोला 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो x+10 = 2y+20। जब आप इसको इधर ले आओगे तो x-2y बराबर 20-10, तो x-2y बराबर 10, इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब हमने जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी वो x-3y बराबर -10 और दूसरी x-2y बराबर 10। हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो x-3y बराबर -10 और x-2y = 10। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से x कट जाएगा, -y बराबर -20, सो y बराबर 20। जब हम y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 22 × 40, -40 उधर जाके कन्वर्ट हो गए, x बराबर 50। तो यहाँ पे तो एज ऑफ नूरी की एज क्या आई है 50 ईयर्स और सोनू की एज आई है 20 ईयर्स। इसमें ईयर्स लगा दो ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे तो 2 डिजिट नंबर कैसे शुरू होते हैं, 2 डिजिट नंबर हमारे होते हैं जैसे 10, 11, 12, 13, 14, ये सारे 2 डिजिट नंबर होते हैं 99 तक, ठीक है। इसमें यूनिट डिजिट होता है, ये टेंस डिजिट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें हम लिखेंगे लेट यूनिट डिजिट बराबर x और टेंस डिजिट = y। सो ओरिजिनल नंबर होगा 10 × टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ये है ओरिजिनल नंबर बनाने का फॉर्मूला। ओरिजिनल नंबर बराबर होगा 10 × टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या आ गया, ओरिजिनल नंबर आ गया 10y + x। और रिवर्सिंग नंबर क्या होगा, रिवर्सिंग द नंबर या रिवर्सिंग द डिजिट होगा 10x + y। जैसे कोई नंबर है 25, तो ओरिजिनल नंबर 25 है, जब इसका रिवर्सिंग करेंगे तो 5 आगे आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, मतलब 52 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने क्या लिखा यहाँ, यूनिट डिजिट x, टेंस डिजिट y, ओरिजिनल नंबर 10y + x, सो रिवर्सिंग नंबर 10x + y। क्लियर। अब बोला सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम फर्स्ट। ये कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स, जो ओरिजिनल नंबर है हमारा 10y + x, उसकी जो डिजिट है उनका सम 9 है, मतलब x + y = 9। यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट, इन दोनों का सम 9 है। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सेकंड में ये बोल रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर बराबर
इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, ट्वाइस द रिवर्सिंग नंबर। तो 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 10y प्लस एक्स, और यहाँ पे 2 टाइम्स द रिवर्सिंग नंबर है 10x प्लस वाई। अब 9 से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 90y प्लस 9x बराबर आ जाएगा 20x प्लस 2y। आप दोनों को उस साइड ले जाओ, माइनस के हो जाएंगे दोनों, 20x माइनस 9x इक्वल टू प्लस 2y माइनस 90y इक्वल टू 0। 20x माइनस 9x 11x माइनस 88y इक्वल टू 0। आप 11 कॉमन ले सकते हो, x माइनस 8y इक्वल टू 0। 11 कॉमन लेंगे, 11 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे और हमारी इक्वेशन बनी 2x माइनस 8y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। पहली फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन बनी हमारी x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस 8y बराबर x माइनस 8y बराबर 0। माइनस जब करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 9y इक्वल टू 9, सो y इक्वल टू 1। जब y बराबर 1 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 9, सो x इक्वल टू 9 माइनस 1, सो x इक्वल टू 8, सो y बराबर 1। सो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हुआ, ओरिजिनल नंबर होता है 10y प्लस x मतलब 18। ओरिजिनल नंबर हमारा 18 आया और रिवर्सिंग नंबर हो गया 81। क्वेश्चन नंबर है 4th। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स ओनली। मीना वेंट्स टू ए बैंक विड्रॉ, मीना बैंक जाती है, विड्रॉ करवाती है 2000 रुपये और कैशियर से बोलती है उसे 50 और 100 के नोट ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल मतलब 25 नोट्स जो है उसको टोटल मिलते हैं और उनकी वैल्यू होती है ₹2000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इक्वल टू x, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इक्वल टू y। तो टोटल नोट कितने मिले मीना को 25, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 1। एंड टोटल नोट उसको मिले 25, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगी, 50 के x नोट हैं तो टोटल रुपया हो गया 50x, 100 के y नोट हैं तो 100y बराबर 2000। आप क्या करो यहाँ पे 50 कॉमन ले सकते हो, x प्लस 2y इक्वल टू 2000, 50 से इसको कैंसिल कर दिया और x प्लस 2y बराबर 40। 50 से इसको कैंसिल कर दो, 0 से 0, 5 को 20 और 0 40, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन बन गई। आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे और आप आंसर निकाल लोगे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया था आपको। तो y की वैल्यू 15 आएगी और y की वैल्यू जब यहाँ डालोगे तो x की वैल्यू 10 आएगी। अब 5th पार्ट है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and additional charge for each thereafter। A lending library has a fixed charge for 3 days। एक लाइब्रेरी में 3 days का फिक्स चार्ज वो ले लेता है और उसके बाद जितने दिन बचते हैं उसमें पर डे का चार्ज लगता है। तो सरिता पेड ₹27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 days। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फिक्स चार्ज की बात करते हैं। लेट
फिक्स चार्ज फॉर 3 days, फिक्स चार्ज फॉर 3 days, 3 days का चार्ज है ₹X और पर डे चार्ज जो है पर डे चार्ज हमने मान लिया ₹Y। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सबसे पहले उसने क्या बोला है कि ए लैंडिंग सरिता पेड ₹27 ए बुक केप्ट फॉर 7 days। अगर सरिता ने 7 days के लिए बुक ली है तो 3 days का तो उसको दे दिया उसने, अब बचे 4 days, ठीक है, तो 4/, ये 3 days का हो गया, ये 4 days का पर डे के हिसाब से हो गया, टोटल वो दे रही है ₹27। अब सुशी पेड ₹21 बुक केप्ट सी केप्ट फॉर 5 days। अब इसने सुशी ने जो है बुक लिया है 5 दिन के लिए, तो 3 दिन का तो उसने ये दे दिया X रुपया, बचा 2 दिन का तो 2π बराबर 21। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका 3 days का चार्ज है, यहाँ 4 days का चार्ज, टोटल 7 days का ₹27 है। यहाँ 3 days का है ₹X 3 days का, और यहाँ पे बचे 2 दिन क्योंकि टोटल 5 दिन के लिए ले रहा था, तो यहाँ पे आया 21। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करोगे? इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, सो वी गेट x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। जब आप माइनस करोगे तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 2y बराबर 6, सो y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 जब हम यहाँ डालेंगे तो x बराबर आएगा 27 माइनस 12, सो x बराबर आएगा ₹15। तो यहाँ पे 3 days का ₹15 चार्ज है, फर्स्ट 3 days का जो फिक्स चार्ज है वो ₹15 है, और पर डे चार्ज ₹3 है। समझ में आ गया होगा आपको ये सवाल। अब एक्सरसाइज है, यहाँ पे 3.5 में आप देखोगे इस एक्सरसाइज है 3.5। अब इसमें एक क्वेश्चन है, एक फर्स्ट पार्ट है इसमें कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। तो जो फिक्स चार्ज होता है हॉस्टल में, लेट फिक्स चार्ज भी विल बी ₹X, और पर डे चार्ज को हमने ₹Y मान लिया। वो कह रहा है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। वन हैज टेकन फूड इन द मेस, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days। अगर कोई ए स्टूडेंट है वो 20 days के लिए खाना खाता है वहाँ पे मेस में, तो वो ₹1000 देता है। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, सी हैज़ टू पे ₹1000। मतलब X तो फिक्स चार्ज हो गया और 20Y हो गया पर डे चार्ज 20 दिन का, टोटल मिला के वो ₹1000 दे रहा है, ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है कि अगर 26 days वो खाना खाता है, एंड अगर 26 days वो खाना खाता है तो दे रहा है ₹1180। 2 इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करोगे? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा मेथड है, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। जब आप माइनस करोगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 6y बराबर माइनस का 180, तो y बराबर आएगा 6 3 18 ₹30। y बराबर 30 जब यहाँ डालोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो x प्लस 20 इंटू 30 बराबर 1000, ठीक है। x प्लस 600 बराबर 1000, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600, सो x की वैल्यू आ जाएगी ₹400। तो यहाँ पे जो फिक्स चार्ज है ₹400 है, पर डे चार्ज है ₹30। अब फिर एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया, सेकंड पार्ट है। फ्रैक्शन के क्वेश्चन में क्या है, ए फ्रैक्शन
becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it's become 1/4 when it is added to its denominator. Find the fraction. तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x/y अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम फर्स्ट. वो कह रहा है ए फ्रैक्शन becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. 1 is subtracted from the numerator only. It becomes 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे 3x - 3 बराबर 1y, ये इधर जाएगा, ये इस साइड आएगा. तो जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो 3x - y = 3. इक्वेशन नंबर 1. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सेकंड, वो कह रहा है कि when 8 is added to its denominator, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. तो x/y plus 8 बराबर 1/3. सॉरी 8x/y plus 8 = 1/4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4x बराबर y plus 8, 4x - y = 8. इक्वेशन नंबर 2. आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सो यू गेट x एंड y. अब थर्ड पार्ट है यहाँ पे 3.5 का बता रहे हैं हम. थर्ड पार्ट 3.5 के थर्ड पार्ट में है, यस स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks of each right answer and losing 1 marks for each correct answer. Wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions are there in the test? हमने मान लिया लेट करेक्ट आंसर है, लेट जो करेक्ट आंसर है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर x है, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर है वो y है. अब इसने बोला कि यस स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each according to problem, 3 marks each for correct answer and losing 1 marks मतलब -1y बराबर 40. इक्वेशन नंबर 1. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सेकंड, वो कह रहा है कि 4 marks विन अवार्डेड फॉर इच करेक्ट आंसर, मतलब 4 marks उसको दिए गए सही आंसर के लिए और 2 marks डिडक्टेड, और इसके बाद स्कोर बनना है 50. अब इस सवाल को एलिमिनेशन मेथड से आप कैसे करोगे? एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x हो जाएगा, यहाँ 4y हो जाएगा, यहाँ 160 हो जाएगा, यहाँ 12x हो जाएगा, यहाँ 6y हो जाएगा, यहाँ 150 हो जाएगा. इसके बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट x हो जाएगा, इससे y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू फिर इधर रखोगे, इसको उधर ले जाओगे, प्लस करोगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, ओके. अब फोर्थ पार्ट है इसमें, प्लेसेस A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another car starts B at the same time. Places A and B are 100 km apart on a highway. सपोज A और B है, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है. वो कह रहा है कि एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है और दूसरी कार यहाँ से स्टार्ट होती है, दोनों कार मिलकर के इस D पॉइंट्स पर यहाँ पे C पॉइंट पर मिल जाती हैं दोनों कार. ठीक है. वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ दे कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन में दोनों कार जा रही हैं,
दोनों कार जो है मिल जाती हैं सी पॉइंट पर, दे मीट इन 5 आवर्स। फिर कह रहा है कि अगर एक कार ए से स्टार्ट होती है और दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है और दोनों कार डी पॉइंट पर मिल जाती हैं 1 घंटे बाद, ठीक है। सो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स। तो हमने क्या करा, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकंड कार y किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस होता है टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम फर्स्ट, पहली कार यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 5x, और दूसरी कार यहां से यहां तक करेगी 5y, ठीक है, 5y। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाई फर्स्ट कार, डिस्टेंस ट्रेवल बाई फर्स्ट कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 5x। डिस्टेंस ट्रेवल बाई सेकंड कार कितना करेगी 5y। तो यहाँ पे ए बी बराबर हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, ये 100 हो जाएगा। यहाँ पे 5x माइनस 5y और 100/5 बराबर x माइनस y। सो x माइनस y बराबर 20, इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सेकंड में बोला है कि अगर दोनों कार विपरीत दिशा अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, व्हेन द कार ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 1 आवर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार AD बराबर 1x किलोमीटर, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार BD बराबर y किलोमीटर। सो AD प्लस BD बराबर क्या हो जाएगा 100 AB। तो x प्लस y बराबर 100, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अभी दोनों इक्वेशंस को या तो आप ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। इससे आपका x माइनस वाई 20 और x प्लस वाई बराबर 100। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस 2y बराबर माइनस का 80। सो y बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू जब आप यहाँ डालोगे तो x आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसका 3.5 का। 3.5 के लास्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट पार्ट है। इसमें है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एक हमारा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लेंथ x मान ली और ब्रेथ को y मान लिया। लेट लेंथ बराबर x यूनिट्स और ब्रेथ बराबर y यूनिट्स। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम फर्स्ट, ये कह रहा है कि इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स और ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, द एरिया रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। अगर लेंथ रिड्यूस हो रही है और ब्रेथ 3 इंक्रीज हो रही है, सो एरिया जो है, पुराना जो एरिया है, एरिया डिक्रीज बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो xy माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 बराबर xy माइनस 9। xy से xy कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9 प्लस 15 मतलब 6। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सेकंड, वो कह रहा है कि इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, increased by 3 units, breadth is increased by 2 units, the area increased by 67 square units। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x बाई
प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 बराबर xy प्लस 67। xy से xy कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 61। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दोगे। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड यू गेट द आंसर। ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू। ओके।